राज्य बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, मगर कुछ तस्वीरें जो नहीं बदलती। प्रोटेस्ट कर रहे छात्र राजस्थान के हैं। इन छात्रों से वादा किया गया था कि सत्ता में आएंगे तो छात्रों के लिए काम होगा, उनकी मांगें सुनी जाएंगी। सत्ता में तो आ गए, मगर तस्वीर जस की तस है। मांगे सिर्फ मांगे ही रह गई। आरपीएससी जैसी संस्था को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों ने घोटाला किया है उनको सजा तो मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में आरपीएससी को बंद करके यूपीएससी की तर्ज पर एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का भी काम करेगी। आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1 अक्टूबर 2023 को आरएस का प्रीलिम्स एग्जाम कराया था। 20 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट जारी किया गया। इस एग्जाम के लिए 6,96,970 लोगों ने आवेदन किया था। 19,348 लोगों का प्री क्लियर भी हुआ। इसके बाद आरएस मेंस की एग्जाम डेट जारी की गई, 27 और 28 जनवरी 2024। मेंस की तैयारी के लिए 98 दिनों का वक्त दिया गया। वही 2018 में यह समय सीमा 11 और 2021 में 5 महीने थी, और यही समय सीमा इस पूरे मामले की जड़ है। इस पूरे मामले पर आज तक के संवाददाता विशाल शर्मा ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से बात की। आरपीएससी की जो एक पैटर्न था, अब तक जिस तरह से आरपीएससी जितना समय प्रीलिम्स और मेंस के बीच देती थी, उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर विद्यार्थी तैयारी करता है। जिस तरह बात करें 2018 में 11 महीने दिए गए, 2021 में 5 महीने का समय दिया गया, तो विद्यार्थी भी उसी उम्मीद में आज जगह बैठा कि 6 महीने या 5 महीने का कम से कम समय मिलेगा। तो हमारी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है माननीय राम राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से, कि आरएस मेंस का एग्जाम 3 महीने कम से कम स्थगित करके 3 महीने आगे बढ़ाया जाए और विद्यार्थियों को इस चीज से राहत दी जाए। जिसमें एक विशेष बात है कि 19,500 जो विद्यार्थी प्रीलिम्स परीक्षा में पास किए हैं, उनमें से अधिकतर लगभग 5 से 6,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिन्होंने सरकार को 1 महीने चुनाव में अपना समय दिया। तो उनके लिए विशेष रूप से समय दिया जाए और यह हमारी मांग है कि आरएस मेंस का एग्जाम स्थगित करके आगे बढ़ाया जाए। जब पूछा गया कि 98 दिन तैयारी के लिए कम थोड़ी होते हैं, उस पर एक अभ्यर्थी ने कहा कि जो 1 दिन के एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, उनके लिए 10 महीने का वक्त दिया जाता है, लेकिन 30 सब्जेक्ट वाले आरएस मेंस के लिए सिर्फ 98 दिन ही क्यों? 98 दिन और परीक्षा के लिए शायद कम नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पे 30 सब्जेक्ट है सर आरएस मेंस में। और अभी आरपीएससी ने कल जो वनडे एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, उनके लिए 10-10 महीने का समय दिया है। तो यहाँ पे आरएस मेंस के लिए 3 महीने किसी भी रूप से जायज नहीं है। आप ये पेड़ देख रहे हो सर, रात से ओस गिर रही है। हम रात को यहाँ पे बैठे थे, सरकारों के कानों पे जू नहीं रहेंगी। ये राम राज्य की बात करते हैं, अगर ये राम राज्य है तो मेरे साथ राम राज्य नहीं चाहिए। ये न्याय की बात करते हैं, अगर ये हमारे साथ नहीं आए तो मेरे साथ न्याय नहीं चाहिए। सरकार का कल से कोई प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं आया, यहाँ पे कोई भी सरकार का प्रतिनिधि हमसे बात करने के लिए नहीं आया। हम जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं इतने दिनों से, उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। तो ये राम राज्य नहीं है। आप राम राज्य की स्थापना करें, 3 महीने का कम से कम जो है वो आज ही हमें लिखित आश्वासन दे, आरपीएससी नोटिस जारी कराएं। क्या ये राज्य सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं है? आप आरपीएससी को भंग करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आरपीएससी में इनके सदस्य गिरफ्तार होते हैं। ऐसा शर्मसार राज्य हो गया था। हमें शर्म आती थी कि हमारे इसकी तैयारी कर रहे हैं, इनके सदस्य गिरफ्तार हो रहे हैं, मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ओएमआर लीक हो रही है। क्या लीक नहीं हो रहा सर? और वो सरकार लीक हो गई। आप देखिए, पेपर लीक की वजह से कांग्रेस की सरकार लीक हो गई। बीजेपी इस मुद्दे पर आई है, तो अपना जो मुद्दा है उसको लागू करे। इन अभ्यर्थियों में वो लोग भी शामिल हैं जो पहले से कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने सरकार के लिए तन मन धन से काम किया। अब हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी हमारी बात सुनेगी। सर, चुनाव में ड्यूटी थी और हमने बिल्कुल तन मन धन से जितना हम कर सकते थे हमने गवर्नमेंट के लिए काम किया है। और अब हम गवर्नमेंट से आशा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुने। हमने हर दरवाजा खटखटाया है। हमने सारे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम सबसे मिल के आए हैं। और बहुत अब हमें दुख हो रहा है। इतने दिन तो हम बिल्कुल आशान्वित थे कि वो हमारे लिए हमारी बातें सुनेंगे। हमें तो लगा था कि हमें एक बार में बोलने से ही हमारा काम हो जाएगा, बट अभी इतने सारे दरवाजों पे जाने के बाद में भी जो हमारे प्रति उनके जो भाव है वो चेंज नहीं हो रहे, तो इससे बड़ा दुख हो रहा है। इन अभ्यर्थियों ने उम्मीद का हर दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार 11 जनवरी को ही ये लोग राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी से भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया, मगर आरपीएससी की ओर से इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आरएएस मेंस पोस्टपोन, इस नारे को ये अभ्यर्थी पिछले 1 महीने से लगातार दोहरा रहे हैं। बीते 72 घंटों से ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से कुछ ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसके चलते कुछ को चक्कर आ गए, कुछ बेहोश हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। विरोध प्रदर्शन चलता रहा, अभी भी ये प्रदर्शन जारी है, मगर अभी तक इन्हें आश्वासन से इतर कुछ भी नहीं मिला। शुक्रवार को राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम के बाद वो प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से भी मिले। उनकी ओर से भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से भी एक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश ये है कि अभ्यर्थियों की मांगों का यूनिवर्सिटी से किसी भी तरह का संबंध नहीं है। यूनिवर्सिटी में जल्द ही सेमेस्टर्स एग्जाम होने वाले हैं, अतः तत्काल प्रभाव से धरने को समाप्त किया जाए, अन्यथा यूनिवर्सिटी प्रशासन नियम के अनुसार कार्रवाई करेगी। मांगे पूरी होंगी या नहीं, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रदर्शन कब तक चलेगा, ये भी सवाल है। इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो भी आपको बताएंगे। आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।